Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing good. This is me, Khan Razwani. Welcome back to my channel. So many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बहुत बड़ा डिस्कशन करेंगे. बहुत बड़ा डिस्कशन मतलब क्लास 10th केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो थर्ड चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन सारे चैप्टर में जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन हैं, जितने भी आपके केमिकल इक्वेशन है, सबके बारे में स्टडी करेंगे आज इस वीडियो में. और ये 3 चैप्टर के सारे केमिकल रिएक्शन का कनेक्शन है हर एक चैप्टर में से. ओके कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, बहुत इजी कंसेप्ट से सिर्फ समझना है आपको. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा है स्टूडेंट, एसिड जब बेस से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इसमें जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, वैसे तो सॉल्ट के टाइप्स 3 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं. मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, सॉल्ट कैटेगरी में. तो सॉल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है. तो इसमें जो सॉल्ट फॉर्म हुआ उसमें न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हुआ है, इसलिए उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देख लो स्टूडेंट, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को रिएक्ट किए तो हमें सॉल्ट मिला. NaCl क्या है? एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में यूज़ करते हैं. ये न्यूट्रल सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन हो गया हो. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. अब सेकंड पे देखते हैं स्टूडेंट. ये फर्स्ट आपको थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है ये रिएक्शन, और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ना है. चलिए, अब क्या होता है जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल से, तो मेटल सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा. देखिए एग्जाम्पल से, आपको सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगी. देखो एसिड ले लिया ना, एसिड में क्या मिक्स करना था? मेटल ले लिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम, इसका सॉल्ट बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. या फिर आप दूसरा एसिड ले लो, सल्फ्रिक एसिड ले लो और जिंक मेटल ले लो, इसको रिएक्ट कराओ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. ओके, ये इक्वेशन आपके NCERT फर्स्ट चैप्टर में भी है. ठीक है, तो स्टूडेंट देख लो, एसिड को मेटल से रिएक्ट किए तो ये मेटल का सॉल्ट दे दिया और हाइड्रोजन गैस दे दिया. थर्ड देखो क्या होता है जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल ऑक्साइड से. तो हमें इसका रिएक्शन याद ही नहीं करना, सिर्फ समझना है. कैसे? देखो आपको बस नेचर याद करना पड़ेगा. बहुत बड़ी बात है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. ये आपको बहुत काम देगा 11th केमिस्ट्री में, 12th केमिस्ट्री में और इनफैक्ट 10th केमिस्ट्री में भी, इक्वेशंस में. देखो स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक नेचर का है. तो जब एसिड रिएक्ट होता है बेस से तो क्या मिलता है स्टूडेंट? सॉल्ट प्लस वाटर, इसलिए सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड रिएक्ट हुआ बेस से, सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का तो नेचर ही होता है बेसिक ना. देख लो, एसिड सल्फ्रिक एसिड रिएक्ट हुआ मेटल ऑक्साइड से. मेटल कौन सा? कॉपर. ऑक्साइड लग गया तो कॉपर सल्फेट, इसका सॉल्ट दे दिया और वाटर दे दिया. यहाँ पर देखो आप, एसिड रिएक्ट हुआ मेटल ऑक्साइड से, सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड रिएक्ट हुआ मेटल ऑक्साइड से, सॉल्ट प्लस वाटर. अब देखो स्टूडेंट, आप बेस बोलो, बेसिकली बेस क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड ही होता है. देख लो, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. Na क्या है? मेटल है. OH क्या है? हाइड्रोक्साइड है. तो क्या हम कह सकते हैं बेस मेटल हाइड्रोक्साइड ही? ऑफ कोर्स स्टूडेंट, मेटल क्या है? एक बेस क्या है? एक मेटल हाइड्रोक्साइड ही है. आप बेस कहो या मेटल हाइड्रोक्साइड कहो. ओके, अब देखो स्टूडेंट, बेस मेटल ऑक्साइड भी होता है. ठीक है, CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड है. कॉपर ऑक्साइड क्या है स्टूडेंट? एक बेस है. तो हो गया ना मेटल का ऑक्साइड. नॉट तो मेटल का हाइड्रोक्साइड भी या मेटल का ऑक्साइड भी, ये सारे बेस है. देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या मिला? NaCl और वाटर. तो बेसिकली स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है. ये बेसिक इन नेचर है प्रिसाइजली कहो. और बेस को आप सारे मेटल हाइड्रोक्साइड बेस ही होंगे. ठीक है, लेकिन मेटल ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर होंगे. आई होप आपको बातें क्लियर समझ में आ रही होगी. और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको कास्टिक सोडा कहते हैं, और इसके बारे में आपको पढ़ना डिटेल में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में. मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कास्टिक सोडा,
इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, अब प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में। अब स्टूडेंट हमारा फोर्थ आता है, जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल कार्बोनेट से तो सॉल्ट और CO2 और वाटर देता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप मेटल कार्बोनेट बोलो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाइकार्बोनेट बोलो, तीनों एक ही बात है स्टूडेंट। ये रिएक्शन आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। चलिए इक्वेशन से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, एसिड ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया, देखो मेटल कार्बोनेट, सोडियम। तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट हुआ तो क्या हमें मिलना चाहिए, आप इधर देखो, सॉल्ट मिल गया ना, सोडियम क्लोराइड, और CO2 मिल गया, वाटर मिल गया। ये सारे इक्वेशन रिएक्शन आपके NCERT में प्रेजेंट है, मैंने उनसे ही पिक किए ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। हमारा फिफ्थ रिएक्शन है स्टूडेंट, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ बेस। तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और एक हाइड्रोजन गैस की खासियत आपको बताऊं, अगर कोई भी गैस किसी भी रिएक्शन में लिबरेट हो रहा है, मतलब निकल रहा है गैस, और उस गैस का साउंड अगर इस तरीके से आया, पॉप साउंड से, तो आप समझ जाना वो गैस कोई और गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस ही है। ये रिएक्शन बेसिकली आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देख लो, मेटल ले लिया हमने, एल्यूमिनियम ले लिया, बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सॉल्ट बन गया सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, सारे रिएक्शंस लगभग सब सेम ही है, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है अगर आप डीप थॉट दो तो मेटल और बेस रिएक्ट हुआ, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिया। ओके, एसिड में हमने क्या देखा था स्टूडेंट, जब मेटल और एसिड रिएक्ट होता तो मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिया था। तो बेस में भी तो वही हुआ ना स्टूडेंट, जब मेटल बेस रिएक्ट हुआ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिया। ओके, सिक्स्थ है हमारा स्टूडेंट, मेटल जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड देता है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है स्टूडेंट तो आपको मेटल ऑक्साइड देता है। और मेटल ऑक्साइड का नेचर आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बेसिक इन नेचर, इसमें आपने देखा है फोर्थ में, है ना। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये स्टूडेंट चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस से मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर लो। और ये NCERT का फर्स्ट पेज का फर्स्ट एक्सरसाइज है कि ये रिएक्शन इक्वेशन है ना। मैग्नीशियम बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। सल्फर को आप बर्न कर दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। स्टूडेंट देखो, जब सल्फर को बर्न करो ऑक्सीजन से तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। और सल्फर क्या स्टूडेंट, नॉन मेटल है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब नॉन मेटल को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड देगा। मतलब जब नॉन मेटल रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड देगा, और जब मेटल भी रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से तो वो मेटालिक ऑक्साइड देगा। मतलब बनेगा दोनों का ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से तो नॉन मेटल ऑक्साइड। चलिए स्टूडेंट, ये आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्टिविटी में भी है और थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है। ओके, अब फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं। मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड बन गया ना, इसको पानी में डाल दो, मतलब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करा दो। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। देखो मेटल रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन से, मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब हम इसका नेचर पता करेंगे, कौन सा नेचर है, ये एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर ये न्यूट्रल है। तो इसको उठा के पानी में डाल दो, पानी में डाल दिया, हमें पता चल गया कि इसका नेचर बेसिक है। प्रोसेस देखो कैसे इक्वेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बेसिक इन नेचर पता चल गया। और हमें पता है स्टूडेंट, बेस मैंने क्या बताया था कि मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस ही तो है। देख लो ना, सोडियम मेटल OH लगा दो, हाइड्रोक्साइड, तो एक बेस ही तो बन गया। तो हमें ये पता चला स्टूडेंट कि मेटल ऑक्साइड जो बना था ना, मेटल और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हुई थी, तो वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। क्योंकि इसको मेटल ऑक्साइड को हमने पानी में डाल दिया, पानी से रिएक्शन करा दिया और हमें मिल गया मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। आप कोई भी मेटल ले लो, मेटल
चलो और बेस की बात करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? पोटेशियम क्या है? एक मेटल ही तो है, OH लग गया हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए 7 मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम को वाटर से करो, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। जिंक ऑक्साइड को पानी में डाल दो, वाटर से रिएक्ट कर दो, मतलब मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कर दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस ही तो है। देखो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर। चलो अब 8th रिएक्शन पे देखते हैं स्टूडेंट। मेटल वाटर से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है स्टूडेंट? तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगेन क्या? एक बेस बनेगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आप देख लें, मेटल सोडियम ले लिए, वाटर से रिएक्ट करा दी, सोडियम को हमने वाटर से रिएक्ट करा दिया। ओके, तो हमारा क्या बना स्टूडेंट? बेस बन गया ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस लिबरेट हो गया। तो बेस क्या है स्टूडेंट? बेस कुछ नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड कहो, बेस कहो, क्योंकि सारा बेस मेटल हाइड्रोक्साइड ही है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो उसमें होना ही चाहिए, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी ही है कि वो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। और मेटल का कंबाइन कर दो, हो गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, आई होप आपको बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, देखो मेटल ले लिया, सोडियम वाटर से रिएक्ट करा दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस बन गया। और हाइड्रोजन गैस, तो हम कह सकते हैं ना, मेटल को वाटर से रिएक्ट कराओ तो एक बेस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके, चलिए अब 8 पे समझते हैं स्टूडेंट। मेटल हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, तो आपको मेटल कार्बोनेट और वाटर देगा। ओके, ये सारे आपको इतने सारे इक्वेशंस सब पढ़ने हैं आपको, और सबका इंटरलिंक कनेक्शन है। आप देखो ना, कनेक्शन है ना, दिख रहा है ना। इसे कहते हैं स्टूडेंट कंपैरेटिव स्टडी। ऐसे पढ़ोगे कभी केमिस्ट्री भूलोगे नहीं। हमारा 10th स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो मेटल कार्बोनेट देता है। ओके, और हमारा 11th है, नॉन मेटल जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, बता चुकी हूँ, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गया ना, लेकिन ये एसिडिक इन नेचर रहेगा। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, जब मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से तो वो बेसिक इन नेचर रहता है और उसमें मेटेलिक ऑक्साइड होता है, लेकिन जब नॉन मेटल रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा और ये एसिडिक इन नेचर रहेगा। ये बहुत काम देगा आपको। अब देखो स्टूडेंट, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बना, इसका नेचर पता करते हैं, ठीक है। इसको पानी में डाल दो, पानी से रिएक्ट करा दिए तो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ऑक्साइड लग गया तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड। ओके, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है ना। ऑक्सीजन लग गया, इसका ऑक्साइड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन ही तो ऑक्साइड होता है। ओके, तो ऑक्साइड लग गया और वाटर से तो हमें एसिड बन गया। और ये एसिड रेन मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब गैस, विच गैस? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस भी है स्टूडेंट। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम टॉक्सिक गैस ही बोलते हैं। तो टॉक्सिक गैस जब वाटर से रिएक्ट हुआ तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का वाटर से रिएक्ट हुआ तो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देखो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन लग गया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट हुआ तो एसिड बन गया। अब हमारा लास्ट स्टूडेंट, यही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर। कैसे? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का तो नेचर ही है भाई साहब एसिडिक, तो एसिड और बेस रिएक्ट हुए, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ समझना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।